अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यइश मिनकुम युरा इख्तिलाफ़न कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरज़म मिन बादी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है इसरार के ख़ातिमुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूब किबरिया कहिए। इस कायनात की तख्लीक का आका तो सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। तौहा से आयाँ तेरी सीरत का कसीदा। क़ुरआन में यासीन तेरा नाम व लक़ब है। वल फ़ज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल्लैल तो आका तेरी जुल्फ़ों का लक़ब है। कमली वाले में सदके तेरी यादतों आके जो बेकरारां दे कम आ गई। कमली वाले में सदके तेरी यादतों आके जो बेकरारां दे कम आ गई। ऐसी बाग़े मदीना चो उठी महक कईयां दुखियां लाचारां दे कम आ गई। अपने अपने मुकदरां दी होंदी ये गल गईयां ते दाइयां हज़ारां सी मक्के दे वल। जड़ी सवारी कदम भी न सकदी सी चल अरब दे शाह सवारां दे कम आ गई। कमली वाले में सदके तेरी यादतों आके जो बेकरारां दे कम आ गई। आंदी सी गुनाहां दे वल्लों साइम शर्म। आंदी सी गुनाहां दे वल्लों साइम शर्म। कमली वाले ने रख लिया साडा भरम। हशर दे दिन मदनी दी नज़रे करम। मैं जे गुनाहगारां दे कम आ गई। कमली वाले में सदके तेरी यादतों आके जो बेकरारां दे कम आ गई। काबिल ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, सुन रही हूँ तो काबिल क़दर माओं, बहनों, बेटियों, मुझे इस वक्त अक़ाइद व नज़रियात पर कुछ बात करनी है। तकरीर नहीं है, एक सबक है।
अभी ऑर्डर हो रहा है कि पंजाबी ज़बान में बात करनी है। दरमियान में कोशिश करूँगा, अगर इस तरफ जहन चल पड़ा तो, वादा नहीं है। इस्लाम दो चीज़ों का नाम है। कुछ चीज़ें इस्लाम में ऐसी हैं जिनको मानना ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करना ज़रूरी है। जिन चीज़ों को इस्लाम में मानना ज़रूरी है उनको अकायद कहते हैं, और जिन चीज़ों को करना ज़रूरी है उनको आमाल कहते हैं। अकायद अगर दुरुस्त हों तो आमाल का फ़ायदा है, और अगर अकायद दुरुस्त ना हो तो आमाल का फ़ायदा नहीं। हवाला तफसीर की किताब है तफसीर मज़हरी, उसमें हवाला मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र पैगम्बर हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला नमरूद से हुआ। आपने वाक़या तो बारहा सुना होगा, मैंने सिर्फ़ एक मसला बयान करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग जलाई। इसके लिए नमरूद ने पहले एक खंदक खुदवाई। उस खंदक की जो लंबाई थी वो 12 मील थी, और 160 गज़ वो चौड़ी थी, और 10 हाथ वो गहरी थी। उसको लकड़ियों से भरा गया, फिर उस पर तारकोल और मुख्तलिफ चीज़ें गिराकर आग लगाई गई। और नमरूद ने इस मंज़र को देखने के लिए एक बहुत बड़ी इमारत बनवाई। उस पर बैठकर इस मंज़र को देखने लगा। एक रिवायत में आता है कि मीनार बनवाया, और एक रिवायत में आता है कि कई मंजिला एक इमारत बनवाई। उसमें अब वो बैठा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में है। तो जो आपकी मेरी तरफ रहेगी, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्राइल तशरीफ़ लाते हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको रेशम का एक रुमाल दिया है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसीना आता है तो बस उससे आप वो पसीना साफ़ कर लेते हैं। आप पर आग का सिर्फ इतना असर है। 7 दिन जब इसको गुजर गए और आग उसी तरह जल रही, तो नमरूद भी परेशान हो गया, और इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि इब्राहीम, क्या आप आग से बाहर आ सकते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आ सकता हूँ। कहा कि आकर दिखाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले आए। लगा आप अंदर भी जा सकते हैं? जा सकता हूँ। कहा जाकर दिखाओ। आप अंदर तशरीफ़ ले गए। जब उसने देखा, अजीब बात है, मैं समझ रहा था कि शायद वहाँ आग नहीं है, तो ये क्या मसला है? उसने ऊपर से आवाज़ लगाई और कहा कि इब्राहीम, मैं मान गया तेरा रब बड़ी ताकत वाला है। इब्राहीम, मैं मान गया तेरा रब बड़ी ताकत वाला है। आज के बाद कभी तेरी मुखालफत नहीं करूँगा, और तेरे रब के नाम पर 4000 गाय ज़िबा करूँगा। लेकिन याद रखना, अल्लाह का जो नबी होता है ना, उसके ईमान की सतह बहुत बुलंद होती है। इस पे आगे जाकर बात करूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मुश्किल तो नहीं हो रही? मैं बिल्कुल आसान उर्दू बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने क्या कहा कि मैं मान गया कि तेरा रब बड़ी ताकत वाला है, और अगर आपकी पूरी तवज्जो हो, मेरी मालूमात के मुताबिक ये जुमला 3 बड़े काफिरों ने कहा है। और एक बात मैं कहा करता हूं कि रब जब मनवाने पर आ जाए ना, तो फिर बड़े बड़ों से मनवा लेता है। रब जब मनवाने पर आ जाए तो फिर
बड़े बड़ों से मनवा लेता है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक कि तुम्हारा रब बहुत बड़ा है, बड़ी ताकत वाला है, ये जुमला 3 बड़े काफिरों ने कहा है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। एक मर्तबा नमरूद ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस चिखा से बाहर निकलने लगे तो जहाँ और लोग थे वहाँ बदकिस्मत बाप आज़र भी वहाँ आया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब निकल रहे थे तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब हुआ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहने लगा, इब्राहीम मैं मान गया तुम्हारा रब बड़ी ताकत वाला है। थोड़ा आगे चले, ये जुमला एक और काफिर ने भी कहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में पहुंचे और फ़िरौन से बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, तो फ़िरौन ने, और ये दुनिया के हर फ़िरौन की आदत है कि वो पहले दबाने की कोशिश करता है, तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को दबाने की कोशिश की। कहा कि तुम्हें याद है कि तुम हमारा एक आदमी मार कर चले गए थे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे भी कुछ याद है कि तूने हमारी कौम के 70,000 लोगों को कत्ल किया? अपना भी कुछ याद है? अब बात कुछ बढ़ने लगी और वो धमकाने लगा, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, अल्क़ि असाक। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, पैगंबर आपके पास जो लाठी है ना, इसको ज़मीन पर फेंको। फ़िरौन का जो महल था ना, उसकी 7 मंजिलें थी और फ़िरौन अपने महल में बैठा हुआ था। अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने बग़वी शरीफ तफसीर की किताब है, उसमें अल्लामा बग़वी ने यह वाक़या लिखा है। अल्लामा बग़वी लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आसा मुबारक ज़मीन पर फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मुबारक फेंका, वो अज़दहा बन गया। कितना बड़ा अज़दहा! अल्लामा बग़वी लिखते हैं कि इतना बड़ा अज़दहा कि फ़िरौन का जो महल था उसकी 7 मंजिलें थी और वो बाहर बैठा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो असा मुबारक फेंका वो अज़दहा बना, तो उस अज़दहा ने अपने नीचे वाला जबड़ा फ़िरौन के महल के नीचे रखा और ऊपर वाला जबड़ा फ़िरौन के महल के ऊपर रख दिया। अल्लामा बग़वी लिखते हैं कि फ़िरौन का देखकर पेशाब निकल गया। जब रब मनवाने पर आ जाए तो जी, बलआम बिन बाओरा के पास बाकायदा वफद भेजा औरतों का कि जाओ रो धोकर उसको कहो कि मेरे लिए दुआ करे, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम से खतरा है। अभी क्या कह रहा था, अना रब्बुकुमुल, मैं तो बड़ा रब हूं। और अल्लामा बग़वी ने लिखा है कि फ़िरौन ने इस रात में 400 मरतबा पेशाब किया, 400 मरतबा, इतना डर गया। एक और बात इसी हवाले से कि रब जब मनवाने पर आ जाए तो बड़े बड़ों से मनवा लेता है। ग़ज़वा उहद है, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हो गई, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ज़ख्मी हैं, ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपके पेशानी मुबारक में ज़रा घुस गई है और खून निकल रहा है। इस आलम में अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अबू सुफियान ने पुकारा, क्या तुम में अबू बकर है, क्या तुम में उमर है? और इधर हुक्म है कि जवाब नहीं देना। अब अबू सुफियान ने जब कोई जवाब नहीं सुना तो अबू सुफियान के पास एक बुत था जिसके बारे में, जिसको हुबुल कहते थे, जिसके बारे में अबू सुफियान और मुशरिकीन का ख्याल ये था कि ये जंग के मौका पर मदद करता है। तो बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अबू सुफियान बोला, वालू या हुबुल, बल्ले 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 हुबुल, हमारे पास हुबुल है, मुसलमानों के पास हुबुल नहीं। अब फारूक आज़म से रहा ना गया, कहा अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, हमारे पास रब है, तुम्हारे पास रब नहीं, तुम्हारे साथ रब नहीं। अब अबू सुफियान कहने लगा, वालू या हुबुल,
वाह वाह हुबुल, आज तेरी वजह से हम बच गए। बात थी गुजर गई, वाक़या था गुजर गया। जिस दिन फतह मक्का हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। हुबुल जो था बैतुल्लाह की दीवार पर रखा हुआ था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छड़ी हुबुल की नाक पर मारी और इतने ज़ोर से हुबुल ज़मीन पर गिरा कि टुकड़े टुकड़े हो गया। अब अजीब इत्तिफाक ये था कि एक कोने में अबू सुफियान खड़े हैं, अभी इस्लाम का ऐलान नहीं किया। दूसरे कोने में ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, जो मुसलमान हो चुके हैं और ज़माना जाहिलियत में दोनों की दोस्ती है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। ज़माना जाहिलियत में दोनों की दोस्ती थी। अबू सुफियान इस कोने में खड़ा है और आज हुबुल का हशर देख रहा है। और जब इसने ये नारा लगाया था ओहद में, तब भी ज़ुबैर बिन अव्वाम देख रहे थे। और आज जब हुबुल ज़मीन पर गिरा तो आज ज़ुबैर बिन अव्वाम ने देखा, दौड़ते हुए अबू सुफियान की तरफ आए, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर एक अजीब जुमला कहा, जिसका पंजाबी में तर्जुमा कर रहा हूँ। ओए अबू सुफियान, बड़े नारे मारदा सी तू हुबुल दे, सुना की बने। बड़े नारे मारदा सी तू उत्थे ओदे, सुना आज तेरे हुबुल दा की बने। अब हल्बिया में लिखा है कि अबू सुफियान ने ज़ुबैर बिन अव्वाम का हाथ दबाया और दबा कर कहा, मैं मान गया तुम्हारा रब बड़ी ताकत वाला है। रब जब मनवाने पर आता है तो फिर बड़े बड़ों से मनवा लेता है। बात दूर जा रही है। नमरूद ने कहा, आज के बाद कभी तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगा और तेरे रब के नाम पर 4000 गाय ज़िबा करूंगा। मगर मैं अर्ज़ कर रहा था, नबी के ईमान की सतह बहुत बुलंद होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमरूद 4000 गाय नहीं, तुम 4 लाख गाय भी ज़िबा कर लो, जब तक मेरे अल्लाह की वहदानियत और मेरी नबूवत और रिसालत को नहीं मानोगे, उस वक़्त तक कोई काबिल कबूल नहीं है। इससे मसला ये समझ में आया कि जब अकीदा दुरुस्त होगा तो आमाल का फ़ायदा है, और अकीदा दुरुस्त ना हो तो आमाल का फ़ायदा। मेरी बात कुछ आपको समझ में आ रही है? आप नाराज़ तो नहीं बैठे? बात समझ रहे हैं? थोड़ा आगे चलें। अकायद तो मैं तौहीद से शुरू किया करता था, मगर इस वक्त इल्हाद का दौर है। इल्हाद कहते हैं दीन के किसी मसले का इनकार करना। आज नबूवत का इनकार किया जा रहा, रिसालत का इनकार किया जा रहा, सहाबा किराम का इनकार किया जा रहा, इसी तरह हत्ता के रब का इनकार किया जा रहा। पहले ज़माने में इनकार करने वाले जोहला होते थे। आज के ज़माने में पढ़े लिखे स्कॉलर जो टेलीविज़न पर बैठे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया पर बैठे हैं और लोगों का ईमान तबाह कर रहे हैं। लिहाजा अब मैं अपनी तकरीर यहाँ से शुरू किया करता हूँ कि हमारा मुसलमानों का अकीदा है, वो देवबंदी है, वो बरेलवी है, वो अहले हदीस है, मुसलमान कहलाने वाला है। उसका अकीदा है कि मेरा पालने वाला, मेरा पैदा करने वाला मेरा रब मौजूद है ना आपका अकीदा? जिनका अकीदा है हमारा रब मौजूद है, ज़रा हाथ खड़े करो। हमारा अकीदा है, जज़ाकल्लाह, कि हमारा रब मौजूद है। बोलिए हमारा रब, सारे बोले हमारा रब मौजूद है। दानिश्वर कहते हैं कि मौजूद है तो फिर नज़र क्यों नहीं आता? मैं कहता हूं हमें ये बात वो शख्स कह सकता है जिसने हमारे अकीदे को पढ़ा नहीं है, जिसने हमारे नज़रिए को पढ़ा नहीं है। हमारा अहलुस सुन्नत वल जमात का जहाँ ये अकीदा है कि अल्लाह मौजूद है, वहाँ हमारा ये भी अकीदा है कि हमारे रब को इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। वो देखिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हम कलामी का शर्फ हुआ, अल्लाह के साथ जब बातचीत हुई, जब आदमी का किसी से बातचीत किसी से हो जाए महबूब से, फिर उसको देखने को दिल चाहता है। इसलिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी अंजुर इलै, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मेरे कलीम अज़मतें आपकी अपनी जगह, मगर मेरे कलीम आप मुझे देख नहीं सकते।
लन तरानी, आप मुझे देख नहीं सकते। वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, मैं अपनी तजल्ली थोड़ी सी पहाड़ पर डालता हूँ, अगर वो पहाड़ अपनी जगह पर ठहरा रहा फिर तो आप मुझे देख लेंगे, और अगर वो पहाड़ न ठहरा फिर आप मुझे, बोलिए ज़रा, फिर आप मुझे नहीं देख सकते। याद रखना, अल्लाह के एक नबी में 4000 मर्दों के बराबर ताकत होती। कितनी? 4000 मर्दों के बराबर ताकत होती है अल्लाह के। और फिर आम नबी नहीं, कलीमुल्लाह, जिसको हम कलामी का शर्फ हासिल है, बराह रास्त अल्लाह से बातें करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरा बनाकर दिखाया, फरमाया जिस तरह यह उंगली और अंगूठा इकट्ठे हो गए, इसमें थोड़ी सी जगह है, इस तरह अल्लाह ताला ने थोड़ी सी तजल्ली कोहे तूर पर डाली। फलम्मा तजल्ला रब्बहू लिल जबली जालहू दक्कन व खर्रा मूसा साइका, बस कोहे तूर था, जल के राख हो गया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कौन जल के राख हो गया? बोलिए बोलिए, पहाड़ क्या हो गया? बोलिए ज़रा। एक बात कहना चाहता हूँ, पहाड़ जल के, मुझे अजीब शेर आया, याद आया, मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जां किसी पे वार के मजबूर हो जाना, किसी को दिल में बसा लेना, बस ये तो दिल ही का कलेजा है, वरना पहाड़ों को तो आता है जल के तूर हो जाना। पहाड़ की क्या मजाल है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दायरा बनाया, उससे अल्लाह ने तजल्ली डाली, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को नहीं देख सके, पहाड़ ताब न ला सका। तो हमारा जहाँ ये अकीदा है कि हमारा रब मौजूद है, वहाँ हमारा ये भी अकीदा है कि हमारे रब को देखा। बोलिए ज़रा, हमारे रब को देखा। जब देखा नहीं जा सकता फिर मानने कैसे? फिर माने कैसे? पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे, आज मीडिया का दौर है, जाग कर बैठो। जब हमने रब को देखा नहीं और हम उसको देख नहीं सकते, फिर उसको माने कैसे? हमने कहा आइए देखते हैं, क्या आप पहले भी किसी चीज़ को बगैर देखे मानते हैं या नहीं? जायज़ा लेते हैं। आप अपनी ईमानदारी से बतलाइए, इंसान 2 चीज़ों का नाम है ना, रूह और जिस्म, ऐसे ही है? मानते हैं आप? जी नहीं, आप ऐसा बोल रहे हैं। आप मानते हैं इंसान 2 चीज़ों का नाम है, रूह और जिस्म? हम सब एक दूसरे के देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? और रूह भी देख रहे हैं आप? आपको मेरी रूह नज़र आ रही है, मुझे आपकी रूह नज़र आ रही है। तो इंसान जिंदा होता है तो जिस्म और रूह के साथ ना, तो हम और आप सब के अंदर रूह मौजूद है, नज़र भी आ रही है। सारी दुनिया के काफिर भी आज रूह का इकरार कर रहे हैं, नज़र आ रही है। तो रूह को आप क्यों मान रहे हैं जब नज़र नहीं आ रही? तो देखे बगैर आप रूह को तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आगे चलिए। अकल हर इंसान में मौजूद है, किसी में थोड़ी है, किसी में। मानते हैं आप अकल का वजूद है या नहीं? अकल का वजूद मुझे और आपको तस्लीम है, देखी भी है। देखे बगैर हम सब अकल के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं कि अकल मौजूद है, हालांकि हम में से किसी ने अकल को देखा। बल्कि अभी तक तो माहिरीन का ये मसला बना हुआ है कि माहिरीन इस बात में इख्तिलाफ कर रहे हैं कि अकल रहती कहाँ है। दिमाग और अकल एक ही चीज़ का नाम है या अलग-अलग है? तो अकल का वजूद सारी दुनिया तस्लीम कर रही है, जबकि दुनिया में से किसी ने आज तक अकल को देखा? माहिरीन कहते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए हवा का होना ज़रूरी है। हम और आप जो यहाँ सब जिंदा बैठे हैं, ये हवा की बदौलत बैठे हैं। अगर 1 सेकंड के लिए दुनिया में से हवा ख़त्म हो जाए, कहते हैं अगर दुनिया से हवा का वजूद ख़त्म हो जाए तो 1 मिनट के अंदर 70% लोग फौत हो जाएं। अब हवा मौजूद है दुनिया में, हम और आप यहाँ बैठे हैं, हवा भी यहाँ मौजूद है, नज़र भी आ रही है ना?
नज़र देखे बगैर आप हवा को तस्लीम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखे बगैर रूह को कैसे मान लिया, देखे बगैर अकल को कैसे मान लिया, देखे बगैर हवा को कैसे मान लिया। तो माहिरीन कहते हैं कि रूह को हमने देखा तो नहीं, मगर हमने माना कैसे है कि नब्ज़ चल रही है, ज़बान बोल रही है, कान सुन रहे हैं। इन अलामात से पता चला कि रूह मौजूद है। एक आदमी के काम को देख रहे हैं, काम को देखकर पता चल रहा है कि इसके अंदर अकल मौजूद है। एक आदमी के काम को देख रहे हैं, पता चल रहा है बेवकूफ़ है, अकल नहीं है। हवा, इंसान ज़िंदा है, ज़िंदगी के लिए हवा ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी को देखकर हमें हवा का पता चल रहा है। और दानश्वरों, अपनी अकल का मातम करो। मेरे छोटे छोटे हाथों को देखकर मेरी रूह का पता चल रहा है। मेरी छोटी सी ज़बान के बोलने से मेरी रूह का पता चल रहा है। मेरे नब्ज़ के चलने से मेरी रूह का वजूद समझ में आ रहा है। इतना बड़ा सूरज रोज़ निकलता है, इतना बड़ा चांद तुलू होता है, इतने बड़े दरिया और समंदर चल रहे हैं, ये किसी ज़ात का पता नहीं बतला रहे, ये किसी ज़ात का पता नहीं दे रहे। वो देखिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला, मेरे और आप सबके फ़िक़ा के इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला का एक दाहिये के साथ मुनाजरा है, मुनकिर खुदा के साथ मुनाजरा है। गुफ्तगू हो रही है। दाहिया कहते हैं अल्लाह का वजूद नहीं है, इमाम साहब कहते हैं अल्लाह का वजूद है। आज गुफ्तगू होनी है, सारा शहर इकट्ठा है। इमाम साहिब जानबूझकर ताख़ीर से पहुँचे। दाहिये ने देखते ही कहा, आप इतने बड़े इमाम हैं, आपको बर वक्त आना चाहिए था, इतनी देर से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम साहब ने कहा, यार मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया। क्या हादसा पेश आया? कहा, हादसा ये पेश आया कि मैं जो ही दरिया के किनारे पर पहुंचा तो कश्ती नहीं थी। मैं परेशान हो गया कि अब कैसे पहुंचूंगा, उधर वक्त हो रहा था। मैंने देखा कि दरिया के किनारे से अचानक एक दरख्त कटा, एक दरख्त चला और ख़ुद ब खुद कटना शुरू हो गया, फिर खुद ब खुद फट्टे बनने शुरू हो गए। देखते ही देखते खुद ब खुद कश्ती बन गई और कश्ती वहाँ से चल के मेरे पास आके खड़ी हो गई, जैसे मुझे सवार करना चाहती हो। कोई चलाने वाला नहीं था, मैं उसमें बैठ गया, उसने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया और यहाँ पहुँच गई। उसने कहा, आपका दिमाग ठीक है? खुद ब खुद दरख्त कैसे कट सकता है? मेखें खुद ब खुद कैसे लग सकती हैं? कश्ती खुद ब खुद कैसे चल सकती है? आपने कहा, मेरा दिमाग ख़राब है या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ये इतनी छोटी सी कश्ती बग़ैर बनाने वाले के नहीं बनती, बग़ैर चलाने वाले के नहीं चलती। इतना बड़ा जहान का निज़ाम बग़ैर बनाने वाले के कैसे बन गया, बग़ैर चलाने वाले के कैसे चल गया? खल्लाक़ आलम ने कुरान करीम में इन अकल प्रस्तों को खल्लाक़ आलम ने भी अपने तर्ज में दलाइल दिए हैं। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून, सूरह वाक़िया है। क्या कहते हो इन खेतियों के बारे में? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये पौधे तुम उगाया करते हो या हम उगाया करते हैं? अफ़रअय्तुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या कहते हो उस पानी के बारे में जो तुम पिया करते हो? अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, तुम आसमान से उतारा करते हो या हम उतारा करते हैं? अपनी ज़ात की मिसाल दी और कहा, अफ़रअय्तुम मा तुमनून, क्या कहते हो उस नापाक कतरे के बारे में? अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, उस नापाक कतरे से इतनी हसीन सूरत तुम बनाया करते हो या हम बनाया करते? तो हमारा अकीदा है हमारा रब मौजूद है। बोलिए, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो बोलिए, हमारा रब, हमारा खालिक व मालिक, बोलिए ज़रा ज़ोर से, हमारा खालिक व मालिक मौजूद है और अकेला है। अल्लाह वहदहू, कुल हुवल्लाहु, सारे बोले कुल हुवल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह अल्लाहु समद। क्या माना? अल्लाहु समद का क्या माना? बेनियाज क्या होता है? बेनियाज का लफ्जी माना होता है जो किसी का मोहताज ना हो, यह आधा माना है। समद उसको कहते हैं
कि वो किसी का मोहताज ना हो, सारी दुनिया उसकी मोहताज हो। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है, बनने में, चलने में, वो कायनात में किसी का मोहताज। बोलिए ज़रा, आप थक तो नहीं गए? अल्लाह ताला कायनात के बनाने में किसी का मोहताज, कायनात के चलाने में किसी का मोहताज, समद सारी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज। ये जनाब फिरौन का दरबार है। एक वाक़या सिर्फ इस्तिदलाल के लिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बचने के लिए इस फिरौन ने 70,000 बच्चों को ज़िबा कराया है। 70,000 बच्चों को ज़िबा कराने के बाद अब कौम ने कहा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, क्या बनेगा? इन बनी इसराइल से हम खिदमत लेते हैं, ये सब मर गए तो कौन संभालेगा, हमें कौन संभालेगा, निज़ाम कौन चलाएगा? तो अब 1 साल बनी इसराइल के बच्चों को ज़िंदा रहने दिया जाए और 1 साल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे तय हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को कत्ल करना था। पैदा भी कहाँ हुए? फिरौन के महल के पीछे। पूरी तवज्जो है आपकी? कुरान कहता है वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से कहा बच्चे को दूध पिलाइए। फ़इज़ा खिफ़्ति अलैहि, अल्लाह का कुरान है, जब बच्चे पर खौफ आए ना, वला तखाफ़ी, फिर डरना नहीं, फ़अल्क़ीही फ़िल यम, जब खौफ आए ना बच्चे को दरिया में डाल देना, वला तखाफ़ी, और डालते वक़्त डरना नहीं है, और डाल देने के बाद वला तहज़नी, गमज़दा ना हो जाना। इन्ना राद्दूहु इलैक, मूसा की माँ मेरा वादा रहा तेरा बच्चा वापस करूँगा। मैं कहता हूँ एक होता है खबर का यकीन, एक होता है नज़र का यकीन। अकल कहती है मूसा की माँ कोई अपने बच्चों को अपने हाथों से दरियाओं में भी डाला करता है। अकल कहती है मूसा की मां बच्चा मर जाएगा। खबर कहती है नहीं मूसा की मां हम पर एतवार करो। दरिया की क्या ताकत है कि वो बच्चे को डुबो सके। मैं एक बात कहा करता हूं, मालिक को सारी कुदरतें हैं, जब चाहे दरिया वही है उससे गर्क करने का काम ले, जब चाहे तो उससे बचाने का काम ले। कमीज़ एक है जनाब यूसुफ का, एक वक्त में याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई के जाने का सबब बन रहा है। वही कमीज़ 34 साल के बाद अब याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई के आने का सबब बन रहा है। कमीज़ वही है, जनाब यूसुफ वही है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उधर मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने दूध पिलाना चाहा, उधर बाहर से दस्तक हुई, फिरौन की फौरस पहुंच गई। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाला, क्योंकि कोई आदमी अपने बच्चों को संदूक में नहीं रखा करता, और अपने सर पर उठाया और फौरस के अंदर से गुजर गई। फौरस के अंदर से गुजर कर जा रही हैं, जाकर दरिया में डाल दिया। मेरे अल्लाह तेरी हिकमतें अजीब हैं। तू चाहता तो उस साल पैदा करता जिस साल बच्चों को बचाना था, तूने उस साल पैदा किया जिस साल मरवाना था। फिर क्या किया? संदूक में डलवा दिया। दरिया में तो बच्चे मर जाया करते हैं, संदूक को चलाया और बीबी आसिया तक पहुंचा दिया, फिरौन के घर पहुंचा दिया। बीबी आसिया ने, फिरौन और बीबी आसिया दोनों बैठे हैं। एक बात कर दूं, जाग रहे हैं आप? यार आप इस तरह बैठे, मुझे डर लग रहा है कहीं आप नाराज तो नहीं बैठे। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तो मैंने सीरत पर बात करनी है, अभी तो आपको तैयार कर रहा हूं थोड़ा। जाग रहे हैं? जागते रहेंगे आप?
तो तवज्जो कीजिए, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। संदूक तैरते तैरते फिरौन के महल, सैयदा आसिया बैठी हैं। कौन है? फिरौन की बीवी। एक बात अजीब करने लगा हूं, अगर आपकी पूरी तवज्जो होगी तो बात करूंगा। फिरौन की बीवी है सैयदा आसिया, मगर फिरौन ने यह निकाह जबरदस्ती रचाया है। बीवी आसिया के वालिद ने इनकार कर दिया था। बीवी आसिया बड़ी हसीन थी, फिरौन जबरदस्ती निकाह रचा के लाया, मगर खुशनूदी चाहता था कि प्यार से बीवी आसिया मेरे करीब आए। मगर सीरत हल्बिया में लिखा है कि सारी जिंदगी फिरौन आसिया को छू नहीं सका। और मुहद्दिसीन ने अजीब बात लिखी कि आसिया को फिरौन इसलिए नहीं छू सका कि इसने कल क़यामत कायम होने के बाद जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी बनना है। हुजूर पाक है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। नबी का लिबास, अज़वाजे मुताहरात हुजूर का लिबास हैं, हुजूर उनका लिबास हैं। तो जिस औरत ने जो अभी बीवी बनी नहीं, बीवी बनना है और जन्नत में जाकर बनना है, जब वो औरत पाक है तो वो आयशा जो बीवी बन चुकी है वो पाक क्यों नहीं होगी? बात कुछ समझ में आ रही है? थोड़ा आगे चलिए। निकाल लिया गया संदूक। बीबी आसिया ने कहा हमारे पास औलाद तो है नहीं, ये बच्चा लेते हैं, पाल लेते हैं। वाक़या सुनाना मेरा मकसूद नहीं, एक लम्हे का इस्तिदलाल सिर्फ मकसूद है। चलते चलते फिरौन की गोद में पहुंच गए जनाब मूसा। अब दूध नहीं पी रहे, ख़वातीन मुसलसल बुलाई जा रही, मगर दूध नहीं पी रहे। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी दाइयाँ आई थी, मगर हुजूर ने किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। कहा तो ये जाता है कि यतीम समझकर छोड़ गई थी, मगर सच ये है कि हुजूर ने उनको कबूल नहीं किया था। इब्ने हजर ने इस पर एक अजीब बात लिखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, सहाबा किराम 10-10 आदमी आ रहे हैं और सलातो सलाम पढ़कर जा रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आवाली में थे, अगले दिन पहुँचे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पहुँचे तो रोज़ा अक़दस में दाखिल हुए, सलातो सलाम पेश किया, चेहरा अक़दस से कपड़ा उठाया, फ़क़ब्बला, पेशानी पर बोसा दिया। लंबा वाक़या मैं जिक्र नहीं कर रहा। इब्ने हजर कहते हैं ना अबू बकर से पहले किसी ने बोसा दिया, ना अबू बकर के बाद किसी ने दिया। क्यों? सहाबा किराम आ रहे हैं, सलातो सलाम पढ़कर वापस जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आए तो उन्होंने बोसा दिया, किसी और ने नहीं दिया। इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं वजह यह है कि नबी के लब किसी को लगे या किसी के लब नबी को लगे, उसके लिए अल्लाह का इंतखाब ज़रूरी है। जब तक रब का इंतखाब ना हो उस वक़्त तक ना किसी के लब नबी को लग सकते हैं, ना नबी के लब किसी को लग सकते हैं। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम मुँह ही नहीं खोल रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी चलते चलते पहुँच गई। मैं एक औरत को जानती हूँ, जो बच्चा किसी का दूध न पिए उसका दूध पी लेता है। कहते हैं फिरौन भी बड़ा यार था। क्या? क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फौरन समझा बात को और कहा कि बादशाह, हम आपकी रियाया जो हुए, हमारा दूध नहीं पिएगा तो किसका दूध पिएगा? कहा जाओ बुला लाओ। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भागती भागती, हाँफती कांपती घर पहुंची
और कहा कि अम्मी जान काम बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने निकाल लिया, मेरे भाई को, मेरे भाई किसी का दूध नहीं पी रहे, आप तशरीफ ले चलें। आए हाय, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आसमान की तरफ देखा, फ़ैज़ा खिफ्ती अलैहि फ़ाल्क़ीही फ़िल यम्मी वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक। मेरे रब्बा, तूने तो कहा था बेटा तेरी तरफ लुटाऊंगा, मुझे दरबार में बुलाया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इनकार कर दिया, मैंने नहीं जाना, मेरे साथ वादा है कि तुझे दिया जाएगा बेटा, लुटाया जाएगा। वसीरीन ने लिखा है फिर फिरौन ने एक लश्कर के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा का दूध पिया। यह है खबर का यकीन। अल्लाह के वादों पर बिन देखे यकीन का ना से इंसान होता है, पर इंसानों जैसा इंसान नहीं होता। जैसे हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर तो है, मगर पत्थरों जैसा पत्थर नहीं है। जमजम पानियों में से पानी तो है, मगर पानियों जैसा पानी नहीं है। से नबी इंसानों में से इंसान तो है, पर इंसानों जैसा बहुत आला, बहुत अरफा। दो तीन मिसालें, बस चंद मिनट मेरे बाकी। चावलों का इंतजाम है? अच्छा, फिर खैर है, पहले बतला देते हम, कुछ कोई आस उम्मीद लगा के रखते। चावलों का इंतज़ाम है भाई, सुनने में आ रहा है। तो चलिए, चावलों तक भी तो सफ़र करके ही जाना पड़ेगा ना। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपके और चावलों के दरमियान ज़्यादा देर हायल ना हो। अच्छा, हम अपनी बात पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मसला समझिए, मैं और आप माँ के पेट से पैदा होते हैं, अल्लाह का नबी भी माँ के पेट से पैदा होता है। मगर दुनिया में जो इंसान भी पैदा हो तो तीन काम करना पड़ते हैं। नंबर एक, माँ का जो पेट है वो खून और पीप की जगह है, लिहाजा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको साफ करना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है। नंबर दो, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के पेट में उसकी जो ग़िज़ा का सामान है, वो माँ के पेट में एक नाली लगी होती है जो माँ के पेट से बच्चे के पेट में जा रही होती है, और उससे ग़िज़ा जाती है। दाइया, डॉक्टर उसको काट कर उसमें गिरा लगा देती है और मुंह को साफ कर देती है, और अल्लाह ताला माँ की छाती पर जो दो चश्मों को जारी कर देता है, जिस बच्चे की ग़िज़ा का सामान हो जाता है। नंबर तीन, बच्चे का खतना करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का नबी मां के पेट से तो पैदा होता है तवज्जो आपकी? पहले एक तमहीद थोड़ी सी बांध लूं ताकि बात समझ में आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाइया फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इस बच्चे को मैं उठाऊंगी, मैं नहलाऊंगी, इसको सबसे पहले मैं इसको उठाऊंगी। क्यों ये ख्याल आया? उलमा ने लिखा है कि अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। मसलन सैयदा आमना फरमाती हैं कि एक दिन मुझे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे ससुर ने बुलाया और बुलाकर कहा, आमना बेटे, तुम्हारा शौहर फौत हो गया है, बेवा औरत को खुशबू नहीं लगानी चाहिए, बेटा खुशबू ना लगाया करो। सैयदा आमना ने अर्ज़ किया, बजान मैंने तो कभी खुशबू नहीं लगाई। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने, कि बेटे मैं तो जब भी तुम्हारे पास से गुजरता हूं तो मुझे तो मुश्क व अंबर की खुशबू आती। तो इस पर सैयदा आमना ने कहा, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू तो नहीं लगाई, पर जिस दिन से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है ना, मैं जिस बर्तन को हाथ लगा देती हूँ वो महकने लग जाता है,
और जिस कपड़े को हाथ लगा देती हूँ वो महकने लग जाता है। इस तरह जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ले गए और हुजूर अलैहिस्सलाम को तवाफ़ कराया, और तवाफ़ करा के जो वापस लाए तो वापस जो आए तो कहा, बेटे आमना, बेटे का नाम रखने में जल्दी ना करना, ये मेरा बेटा सरदार है, सरदारों वाला नाम रखेंगे। तो सैयदा आमना ने कहा, अब्बा जान जल्दी तो नहीं करूँगी, लेकिन एक बात बतलाऊँ, जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया था ना, मैं जिस दरख्त या पत्थर के पास से गुज़रती थी ना, वो मुझे उम्मे मोहम्मद कह के सलाम करते थे। अजीबो गरीब वाक़यात जो पेश आ रहे थे। तो सैयदा फरमाती हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस बच्चे को उठाऊंगी और मैं इस बच्चे को उठाकर नहलाऊंगी। तो सैयदा फरमाती हैं कि जो ही हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, एक मसला तो ये सामने आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम फ़ौरन सजदे में चले गए, और दूसरी बात ये पेश आई कि जो ही मैंने आगे हाथ बढ़ाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को उठाऊं और नहलाऊं, तो आवाज़ आई, उम्मे ऐमन ठहर जा, वुलिदा रसूलन ताहिरा, अल्लाह का नबी पाक पैदा होता है, उसको नहलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। सवाल ये है कि नबी माँ के पेट से पैदा क्यों हुआ, इंसान जो हुआ, नहलाने की ज़रूरत क्यों पेश नहीं आई कि इंसानों जैसा इंसान न हुआ। मुझे और आपको पसीना आता है, नबी को भी पसीना आता है, मगर मेरे और आपके पसीने से बू आती है और नबी के पसीने से, सारे बोले, जिनका अकीदा है नबी के पसीने में खुशबू है, सारे बोले नबी के पसीने से। किसी शायर ने खूब कहा है, मैं मस्त हूँ उस नशे में साकी कि जिसके आगे शराब क्या है, तू भी जो ऐसा ही जाम भर दे फिर उसका पीना खराब क्या है, पसीना तेरा के ऐसे खुशबू मुझको अंबर गुलाब क्या है। हुजूर का पसीना, मुझे और आपको पसीना आता है, मेरे और आपके पसीने से बू आती है, और नबी को पसीना आए तो खुशबू आती है। सवाल ये है कि नबी को पसीना क्यों आया, इंसान जो हुआ, फिर इंसान के पसीने से तो बू आती है, नबी के पसीने से बू क्यों नहीं आई कि इंसानों जैसा इंसान नहीं। और पता है नबी के पसीने से बू क्यों नहीं आती, इसलिए कि मेरा और आपका जिस्म दुनिया की मट्टी से बनता है, और दुनिया की मट्टी में गलना और सड़ना है, और नबी का जिस्म जन्नत की मट्टी से बनता है, और उस मट्टी में गलना और सड़ना नहीं है। जिस तरह नबी की पैदाइश बरहक है, मगर कहां हुई है, मक्का मुकरमा में। नबी की पैदाइश बरहक, इस तरह याद रखना नबी की मौत भी बरहक। हम अहलु सुन्नत वल जमात इस बात के कायल हैं कि नबी पर जैसी मौत अल्लाह के यहाँ मुकद्दर थी वो मौत आ चुकी, लेकिन ना नबी की नींद हम जैसी, ना नबी की मौत हम जैसी, ना नबी की पैदाइश हम जैसी। मैं और आप सो जाए वज़ू टूट जाता है, और नबी सोए वज़ू नहीं टूटता। मैं और आप सोए ख्वाब आए ख्यालात का नतीजा होते हैं, और नबी सोए तो ख्वाब में भी वही आती है, नबी पर मौत भी आती है। मगर हम में से कोई फौत हो जाए, गुस्ल देने के लिए उसका लिबास उतारा जाता है, मगर नबी के इंतकाल के बाद नबी का लिबास उतारना जायज़ नहीं है। हम में से कोई फौत हो जाए, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, नबी का इंतकाल हो जाए, नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। हम में से कोई फौत हो जाए, उसका माल माले विरासत बन जाता है, नबी के इंतकाल पर नबी का माल माले विरासत नहीं बनता। आम इंसान का इंतकाल हो जाए, उसके इंतकाल के बाद इद्दत गुजर जाने के बाद उसकी बीवी से निकाह जायज़ हो जाता है, मगर नबी के इंतकाल के बाद नबी की बीवी से निकाह जायज़ नहीं होता है। आम इंसान का इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ने के बाद उसको कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया जाता है, उसको कब्रिस्तान ले जाया जाता है, मगर नबी का जब इंतकाल हो जाए तो जिस जगह नबी का इंतकाल होता है
उस जगह से नबी को उठाना जायज़ नहीं। नबी को उसी जगह पर दफन किया जाता है, उस जगह से नबी को उठाना जायज़ नहीं। इसलिए हम कहते हैं कादियानियों, बेईमानों, अगर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नबी था तो बाप को वहीं दफन करते ना जहां उसका इंतकाल हुआ था। नहीं समझे? आग लगा दो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की कब्र पर और कहो नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां नबी का इंतकाल होता है। दावा नबी की शान का करता ना वो कभी, गुड़ की जगह खाक चरता ना वो कभी, सादिक जरा भी होता अगर वो बदजुबां तो गंद में लथड़ के मरता ना वो कभी। नबी की शान है तवज्जो आपकी। नबी का जब इंतकाल हो जाए तो जिस जगह पर नबी का इंतकाल होता है नबी को उसी जगह पर दफन किया जाता है। क्यों? उलमा ने वजह लिखी है। कहा वजह यह है कि आम इंसान मोमिन मुसलमान की कब्र जन्नत होती है और मोमिन मुसलमान को इंतकाल के बाद उसकी कब्र जन्नत की तरफ ले जाया जाता है, मगर नबी का मकाम जन्नत से बुलंद होता है। इसलिए नबी को जन्नत की तरफ नहीं, जन्नत को नबी के कदमों में पेश किया जाता है। इसलिए कहा जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं। मैंने माना ज़रूर रहते हैं पर तू मेरे दिल का तवाफ कर के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हम ईमान है। चलते चलते एक बात और याद आ गई। खलीफा हारून रशीद जा रहा है, जुबैदा साथ है। सुबह फजर के बाद सैर के लिए निकले। जुबैदा बीवी है हारून की, आगे आगे जुबैदा है, पीछे पीछे हारून है। आपने परेशान नहीं होना, बीवियों के पीछे चलना बादशाहों की पुरानी आदत है, आप कहीं परेशान हो जाएं। आगे आगे जुबैदा है, पीछे पीछे हारून है। हारून चले जा रहे हैं, जुबैदा आगे आगे। आगे बहलूल बैठा है, ख्वाजा बहलूल मजजूब, बहलूल मिस्री, बहलूल बैठे हैं। और बहलूल ने रेत पड़ा हुआ है दरिया के किनारे, बहलूल ने उसमें अपना पाँव रखा हुआ है और कोठे बना रहा है, मकान बना रहा है। जुबैदा ने कहा हारून क्या कर रहे हो? अपना बहलूल क्या कर रहे हो? मकान बना रहा हूं, अल्लाह के वादों पर बिन देखे यकीन। क्या कर रहे हो? मकान बना रहा हूं। क्या करोगे मकान बनाकर? बेचूंगा। कितने का? 1 दिरहम का। ओ इस मकान को लेकर कोई क्या करेगा बहलूल? बहलूल ने कहा जुबैदा आज जो मुझसे ये मकान खरीदेगा ना उसको जन्नत में एक महल मिलेगा। औरतें क्योंकि बातों में जल्दी आ जाती हैं और पीर बड़े बादशाह होते हैं, बातों में लगाने के भी फन जानते हैं। तो जुबैदा बातों में आ गई और जुबैदा ने 1 दिरहम दे दिया और वो मकान खरीद लिया। लेकिन ये पीर भी बहुत बुलंद था और जुबैदा खुद भी बहुत बुलंद थी। जी, तुझ में और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं, तुझ में और मुझ में कुछ फ़र्क भी है। तुझ पे ज़माना हंसता है, मुझको दुनिया रोती है। यहाँ कुछ फ़र्क भी था। पीछे पीछे हारून भी आ गया, बहलूल बैठा है। क्या कर रहे हो? मकान बना रहा हूँ। क्या करोगे? बेचूंगा। क्या करेगा कोई तेरे इस मकान को लेकर? जो मेरा मकान खरीदेगा ना आज जन्नत में उसका एक महल बनेगा और जा जा तू जन्नत का ठेकेदार बैठा है। मजाक किया और चला गया। वक्त गुजर गया। रात को जो हारून सोए, अल्लाह की तरफ से बाज़ औक़ात सामान हो रहा होता है ना, रात को जो हारून सोए तो हारून ने ख्वाब में देखा कि जन्नत है और मैं जन्नत में गया हूँ और वहाँ बड़े बड़े महल्लात हैं और एक महल के ऊपर लिखा हुआ है महल जुबैदा। बस हारून के पांव रुक गए। किसका महल? कहा जुबैदा का। अच्छा, उसने कहां से महल बना लिया? उसने कहा बहलूल से खरीदा। अब तो गुस्सा आ गया।
और गुस्से में आंख खुल गई। परेशान, सुबह कैसे हो? सुबह हुई, खुदा खुदा करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के हारून भाग पड़ा बाहर और तलाश कर रहा है बहलूल को। बहलूल किधर था? बहलूल तो चला गया। सुबह से निकला हारून, चल चल चल, शाम को सूरज गुरूब होने के वक्त दरिया के किनारे चल चल के हारून के पाँव में छाले पड़ गए और किनारे पर देखा बहलूल बैठा मकान बना रहा है। और तेरा भला हो जाए बहलूल, मर गया, मैं तुझे तलाश कर करके। किधर चला गया था? क्या कर रहा है? मकान बना रहा हूं। क्या करोगे? बेचूंगा। कितने का बेचोगे? अब बहलूल ने सर उठाया, जा जा काम कर, तू ये मकान नहीं खरीद सकता। हारून ने कहा तू मुझे जानता है, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। हारून, जानता हूं, जाओ, तुम ये महल नहीं खरीद सकते। उसने कहा खुदा के बंदे, मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, सारी सल्तनत मेरी है, मैं कैसे मकान नहीं खरीद सकता? उसने कहा हारून, तेरी सल्तनत की कीमत थोड़ी है, मकान की कीमत ज्यादा। उसने कहा अरे बहलूल, कल तो अभी कल की बात है, कल तो तुम 1 दिरहम का दे रहे थे और आज कहते हो कि तुम्हारी सल्तनत की कीमत थोड़ी है। बहलूल ने कहा हारून, कल बिन देखे सौदे थे, आज देख कर सौदा। अल्लाह के वादों पर, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, उसके वादों पर बिन देखे यकीन। किसके यकीन की बात चल रही थी? मूसा की मां, याद है बात? मेरे साथ वादा किया था तेरा बेटा लुटाऊंगा। प्रोटोकॉल के साथ आए मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पिया। अब जरा गौर करना, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में है। तवज्जो, तकदीर हंस रही है। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है, ओए अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाले फिरौन, तूने हमारे मूसा से बचने के लिए 70,000 बच्चों को ज़िबा कराया था। यह है मेरा मूसा, मैंने तेरी गोद में पहुंचा दिया है, सारी सल्तनत तेरे पास मौजूद है, हुकूमत और ताकत तेरे पास मौजूद है। जंगलों में क्यों तलाश कर रहा है? ये तेरी गोद में मेरा मूसा बैठा है, तू मार के दिखाना। मैंने तेरे घर ना पाला तो मुझे खुदा ना कहना। फिर उसके घर में पाला है कि नहीं पाला? उसके घर में पाला है या नहीं पाला? अल्लाहु समद, समद कमाना कर रहा। सारी दुनिया उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज। दुनिया के असबाब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, इस पर बात कर रहा था। वहदहू ला शरीक है, इबादत के लायक सिर्फ। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा तेज़ चले मेरे साथ। इबादत के लायक कौन है जी? सारे 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 बोलें, इबादत के लायक कौन है? अल्लाह। इबादत क्या होती है? किसी को बड़ा समझ के, अपने आप को छोटा समझ के, अपनी पेशानी को उसके सामने रख देना, अपने आप को झुका देना, जबीने नियाज उसके सामने झुका देना, इसको इबादत कहते हैं। और इबादत उस ज़ात की हो सकती है जिसमें 3 खूबियाँ हों। कितनी? चलें ज़रा तेज़ तेज़ चले, अभी रिसालत पर थोड़ी बात करनी। कितनी खूबियाँ हों? कितनी खूबियाँ हों? 3। नंबर 1, वो हर वक्त हर जगह मौजूद हो, क्योंकि मांगने वाला हर जगह है, लिहाजा दाता भी, बोलिए बोलिए, दाता भी हर जगह होना चाहिए। नंबर 2, वो हर किसी की, हर वक्त हर किसी की फरियाद को सुन सकता हो, क्योंकि मांगने वाला हर वक्त मांगता है, लिहाजा दाता ऐसा हो जो हर वक्त फरियाद को सुन सके। नंबर 3, वो हर किसी की फरियाद को सुनकर पूरा करने पर कादिर भी हो जी, क्योंकि मांगने वाला हर चीज़ मांगता है, लिहाजा दाता वो होना चाहिए जो हर चीज़ का मालिक हो। तो हर वक्त हर जगह मौजूद कौन है? वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ भी जाओगे अल्लाह मौजूद।
मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर इल्ला हुवा माअहुम। कोई दो बात करने वाले ऐसे नहीं, तीसरा उनका रब है। तीन बात करने वाले नहीं, चौथा उनका रब है। चार बात करने वाले नहीं, पांचवा उनका रब है। रब मौजूद है हर जगह और हर किसी की फरियाद को सुन रहा है और सुनकर पूरा करने पर कादिर भी। बोलिए जरा, हर चीज पर कादिर कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हर चीज पर कादिर कौन है? हर चीज पर कादिर कौन है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। हर चीज पर कादिर कौन है? अल्लाह है। अरे ये बातें हमें कौन बतलाता है? बस ये एक बात समझनी है और रिसालत का मसला समझ में आना है। ये बातें हमें कौन बतलाता है? याद रखना, ये बातें हमें जो हस्तियां बतलाती हैं उनको नबी और रसूल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, क्या कहते हैं? उनको नबी और रसूल कहते हैं। हमने अल्लाह को देखा है, हम अल्लाह को देख सकते हैं, हम अल्लाह की बात को सुन सकते हैं, हम उसकी बात को समझ सकते हैं। अल्लाह से बराह रास्त ये उलूम जिन हस्तियों पर उतरते हैं उनको नबी और रसूल कहते हैं। जो इल्म अल्लाह से लेते हैं और ये इल्म लेकर हम तक पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बोलिए जरा, सफर थोड़ा रह गया, जरा मेरे साथ चलिए। उनको क्या कहते हैं? नबी और रसूल कहते हैं। जिसका सिलसिला अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया और उसका इख्तिताम हमारे आका व मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की। हम सब नबियों पर ईमान लाते हैं। बोलिए, हम सब नबियों पर 1,24,000 नबी, उनके जो भी नाम हैं हम सब पर ईमान लाते हैं। मुसलमान के लिए सब पर ईमान लाना ज़रूरी। अब ज़रा अक़ीदा रिसालत समझिए। अल्लाह का नबी कौन होता है और किस लिए आता है? याद रखना, नबी की 6 खुसूसियात हैं। नंबर 1, नबी इंसान होता है। नंबर 2, नबी मर्द होता है। नंबर 3, नबी पर वही आती है। नंबर 4, नबी मासूम होता है। नंबर 5, नबी को मौजज़ा दिया जाता है। नंबर 6, नबी का इंतखाब अल्लाह की तरफ से होता है। बस बिल्कुल मुख्तसर, मैंने जो ये कहा कि नबी इंसान होता है, इसका ये माना बिल्कुल नहीं कि नबी हम जैसा होता है। फिर दोहरा रहा हूं बात को, ये जो मैंने कहा कि नबी इंसान होता है, इसका यह माना हरगिज नहीं कि नबी हम जैसा होता है। नबी और फिर हमारे नबी, याद रखना, यह अहलुस सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि मर्तबे और मकाम में कोई आदमी यूं कह दे कि हमारे नबी और यूसुफ अलैहिस्सलाम बराबर हैं, वो भी काफिर हो जाएगा। जहां यह ईमान लाना जरूरी है कि हमारे नबी अल्लाह के नबी और रसूल हैं, वहां यह ईमान लाना भी जरूरी है कि बाकी सब अंबिया से आला हैं, अफजल हैं। तो जब हम अपने नबी को दूसरे नबियों के बराबर नहीं मानते तो फिर अपने जैसा कोई मान सकता है? वो तो काफिर हो जाएगा। ना समझ रहे हैं? अब इसमें फिर इश्काल है कि नबी हम जैसा, तो उसमें मैं एक ताबीर कर रहा हूं कि नबी इंसानों में